हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एस के क्लास मुरसान में। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन। आज से हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला जो चैप्टर है तुम्हारे बुक का वो स्टार्ट किया है। उसकी आज पहली वीडियो है। इसके बाद कंटिन्यूटी में आपकी वीडियो आती रहेंगी। तो सबसे पहले आपको वही काम करना है जो आप हमेशा करते हो कि आप क्वेश्चन आपकी स्क्रीन से पढ़ोगे और मैं आपकी बुक से क्वेश्चन पढ़ूंगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। दो क्यूब हैं। अब आप क्यूब तो समझते होंगे। आर जॉइंड एंड टू एंड उनको जोड़ा गया है। इस क्यूब का एंड और इस क्यूब का एंड दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। और उन दोनों को जोड़ने की वजह से, उन दोनों को क्यूब्स को जोड़ने की वजह से क्यूबॉइड बना है। उस क्यूबॉइड का आपको क्या बताना है? सरफेस एरिया बताना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर ये चैप्टर करना है, हर एक क्वेश्चन करना है, तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको इसका CSA, TSA, वॉल्यूम ये सारी चीज़ नहीं है पता, तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो आइए सबसे पहले देखो, उसने बात करी है कि दो क्यूब हैं। क्या हैं? दो क्यूब हैं और हर एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो कितना है? वो आपका 64 ए क्यूब दिया है। दो क्यूब हैं और ऐसे दो क्यूबों को जोड़ के क्यूबॉइड बना दिया गया है। समझ पा रहे हो? इमेजिन करें आप, दो क्यूब हैं। क्यूब होता है जब आप लूडो खेलते हो तो उसका जो गोटा होता है उसको हम क्यूब कह सकते हैं। तो दो क्यूब को जोड़ दिया गया है। एक क्यूब यहाँ से उठाया, एक गोटा ये, एक गोटा ये, जब मिलाओगे तो वो क्यूबॉइड जैसा दिखेगा। अब होगा क्या कि इसका सरफेस एरिया चाहिए और आपको गिवन है इसका वॉल्यूम। तो सबसे पहली बात तो यह है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है आपका ए क्यूब। ये फॉर्मूला है। देखो, फॉर्मूला आपको याद होने ही चाहिए, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और आप क्या, कोई भी नहीं कर पाएगा, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपका है ए क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको कितना गिवन है? 64 गिवन है। ए क्यूब की वैल्यू जो है कितनी है? 64 है। तो यहाँ से अगर मैं ए निकालूंगा तो क्यूब रूट लग जाएगा 64 पर, और 64 का क्यूब रूट 4 होता है। तो आपकी जो साइड है कितनी आ गई है? वो 4 सेंटीमीटर। इस क्यूब की साइड 4 सेंटीमीटर आ गई है। और क्यूब की हर एक साइड इक्वल होती है, जितनी भी इसमें साइड हैं सब इक्वल हैं, चाहे इसकी लेंथ हो, चाहे इसकी ब्रेथ हो, चाहे इसकी हाइट हो, तभी तो ये क्यूब है। अगर लेंथ, ब्रेथ, हाइट अलग अलग होती तो फिर ये क्यूबॉइड होता। तो ये हमारे इस क्यूब की साइड आ गई 4 सेंटीमीटर, इस क्यूब की, और एक और जो क्यूब है उसकी भी। इन दोनों क्यूब की जो साइड है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जब इन दोनों क्यूब्स को जोड़ के मैं एक क्यूबॉइड बनाऊंगा, जब इन दोनों क्यूब्स को जोड़कर एक क्यूबॉइड बनाया जाएगा, तो क्यूबॉइड में देखो, जब ये दोनों जुड़ेंगे तो क्यूबॉइड की जो लेंथ है वो भी जुड़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। बाद बाकी चौड़ाई तो वही रहेगी, ऊंचाई भी वही रहेगी। क्यूब के ऊपर क्यूब थोड़ी रखा गया है, हाइट बढ़ेगी, ऐसे जोड़ा गया है, क्यूबॉइड बनाया गया है। तो लेंथ ही तो ऐड हो जाएगी। 4 इसकी थी, 4 इसकी थी, तो लेंथ हो गई 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि इसकी जो लेंथ है, जो नया क्यूबॉइड बना है, इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ है वो तो पहले वाली है 4 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो भी वही है 4 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब हमें इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया चाहिए। तो अब आपको पता होना चाहिए कि क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। जब कुछ ना बोला जाए तो हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। अब केवल और केवल आपको वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है। तो कैसे वैल्यू पुट करोगे? 2, लेंथ थी आपकी 8 इंटू
ब्रेथ है आपकी 4 प्लस ब्रेथ है आपकी 4 और हाइट है आपकी 4 प्लस हाइट है आपकी 4 और लेंथ है आपकी 8। ये मैंने वैल्यू लगा दी है। अब इसको सॉल्व करो। 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32। इज दैट क्लियर? अब इसको जोड़ लो तो 32 और 32 64 और 16 हो जाएगा 80। अब यहाँ 80 का मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया आ जाएगा जब इन दोनों क्यूब्स को आप एंड टू एंड ज्वाइन कर दोगे। इनको ज्वाइन करने से जो नया क्यूबॉइड बनेगा उसका सरफेस एरिया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ गया है तो वीडियो को पॉज करके पहले आप इसको नोट डाउन कर लें, फेयर में कर लें या रफ में कर लें, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपको सभी फॉर्मूले याद कर लेने हैं, तभी आप इस चैप्टर को कर पाओगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।